अगर राहुल गांधी और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि 22 तारीख का कार्यक्रम, राम मंदिर का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम है, बीजेपी और आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम है, तो इसमें वो गलत क्या कह रहे हैं? आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। द प्रिंट की ये तस्वीरें हैं, अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट के बाहर ये तस्वीरें खींची गई हैं और इन तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा। इन तस्वीरों में यहां पर आपको 3 तस्वीरों में प्रधानमंत्री के कटआउट दिखेंगे और एक तस्वीर में प्रभु श्री राम दिखाई देंगे। और उनमें से भी कुछ लोगों के ट्वीट मैंने देखा तो उसमें दिखाया जा रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो तस्वीरें लगी है वो प्रभु श्री राम के कटआउट से बड़े हैं, यानी कि प्रभु श्री राम से भी ऊंचा कद फोटो में जो है नरेंद्र मोदी का दिखाया जा रहा है। तो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि आ कौन रहा है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं या फिर प्रभु मोदी जी आ रहे हैं। आपको देखना होगा इन तस्वीरों को गौर से। अगर आप अपने आप को सनातनी मानते हैं, अपने आप को हिंदू धर्म और प्रभु श्री राम के भक्त मानते हैं, तो आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। क्या किसी व्यक्ति की तस्वीरों को भगवान की तस्वीरों के बराबर दिखाया जा सकता है, भगवान की तस्वीरों के बराबर लगाया जा सकता है? इसको आप गौर से देखिए। जब इस प्रकार की हरकतें सरकारें करने लगी, इस प्रकार की हरकतें अगर सत्ताधीश करने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए कि अब आप ये आपके सवालों से भागने वाले हैं। और जब किसी व्यक्ति को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है तो फिर उनसे आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान से कोई सवाल नहीं किया जाता है। इनको आपको समझना होगा, देखना होगा। सुप्रिया श्रीनेत इस पर ट्वीट कर रही हैं, आत्ममुग्धता का यह अलग ही लेवल है। प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा, प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्श रहे हैं। अपनी राजनीति, ओछी राजनीति में इतने घुर चुके हैं कि अब प्रभु श्री राम के अपमान में ये उतर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखिए, पत्रकार दीपक शर्मा ने एक ट्वीट किया है। आरएसएस के विचारक गुरु गोलवरकर ने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में कहा कि संघ व्यक्ति पूजा का घोर विरोधी है। संघ में व्यक्ति नहीं, ध्वज परम है, लेकिन यहां तो विचारों की गंगा उल्टी बह रही है। गोलवरकर जी आज जीवित होते तो व्यक्ति पूजा पर क्या जवाब देते? आरएसएस संघ जो है, उनके सबसे बड़े विचारकों में से एक गोलवरकर जी हुआ करते थे और उनके थॉट्स के अनुसार, उनकी किताबों के में उनके विचारों के अनुसार संघ में व्यक्ति पूजा को जो है घोर विरोध बताया गया है। वहां पर सर्वश्रेष्ठ ध्वज को ही बताया गया है, लेकिन यहां पर तो एक व्यक्ति को भगवान का दर्जा दे दिया गया है, जबकि ये आरएसएस के ही, संघ के ही व्यक्ति हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी संघ से ही आए हैं और आज वो भगवान का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। यहां पर देखिए, इस प्रकार से यहां पर हरकतें हो रही है। राहुल गांधी ने न्याय जोड़ो यात्रा के दौरान कहा है कि 22 जनवरी के कार्यक्रम में कांग्रेस नहीं जाएगी, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो तेजस्वी यादव हो। अगर वो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का जो आयोजन है 22 जनवरी का, वो पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है, एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया है, तो उसमें वो गलत क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी का आप ये बयान सुनिए। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। बिकम मीडिया में खबरें क्या चलाई जा रही है देखिए आप। मोदी 3 दिनों तक चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे। वहीं पर एक गरीब फकीर बोल रहे हैं, मैडम हम तो वर्षों से सड़क पर बिना कंबल सो रहे हैं, इसका तो कभी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना। देश में ठंड का कहर। इन खबरों को देखिए। अभी 16 जनवरी को कूनो नेशनल पार्क में 10वें चीते की मौत हो गई है। 10वें चीते की मौत हो गई है। नामीबिया से चीते लाए गए थे और उस चीते को लाने के समय कितना जोर शोर से प्रधानमंत्री मोदी ने फोटो शूट कराया था, और आज 10 चीतों की मृत्यु हो गई है, उस पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर चीता भी कह रहे हैं स्वागत तो हमारा भी धूमधाम से किया गया था। तो आप यहां पर देख सकते हैं
कि एक व्यक्ति को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, एक व्यक्ति को भगवान के बराबर स्थापित कर दिया गया है इन फोटो कटआउट्स के जरिए। तो इस प्रकार से अगर राजनीति में धर्म घुस जाए और धर्म में राजनीति प्रवेश कर जाए और किसी व्यक्ति को भगवान का दर्जा दे दिया जाए जो कि देश के सत्ताधीश हैं, जो प्रधान सेवक कहलाते हैं, तो यहाँ पर जनता को सतर्क होना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप ही भगवान हैं। भूतो न भविष्यति एको अहम अस्ति। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है, कुक खत्म हो गई है। एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये कोई रंगमंच नहीं है कि मैं हर जगह पर कपड़े बदलते जाऊं। इसको लेकर के उन्होंने ताना मारा है और ये ताना कहीं ना कहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को देख करके किया गया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रेसेस आप देखेंगे तो हर जगहों पर जाने के अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, उनके घर में अलग, बाहर अलग, मंच पे अलग, विदेश में अलग। और जबकि योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि मैं एक ही वेशभूषा में हमेशा से रहता हूं। तो ये योगी आदित्यनाथ का बयान आया है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का यहां पर महिमा मंडन किया जा रहा है, भगवान के दर्जे में उनको खड़ा कर दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ आप बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।